हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन अवर हैप्पीनेस लास्ट पार्ट, एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। तायोंग बहुत ही ज़्यादा हिम्मत कर जंगकुक की शादी में पहुँचता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, ढेर सारे मीडिया और ढेर सारे रिच लोग, जिसे देखकर तायोंग को अपनी शादी की याद आ जाती है और तायोंग की आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती है। लेकिन तायोंग जैसे तैसे कर अपने आप को कंट्रोल करता है और शादी के अंदर आ जाता है। तायोंग जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, तायोंग को वहाँ पर जिन दिखाई देता है। जिन तायोंग को देखकर तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, फाइनली तुम आ गए। मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था कि ये बात तुमको भी नहीं पता तायोंग। जिन की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, माँ जी आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? ये सारे लोग कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं और फाइनली आज जंगकुक की शादी होने वाली है और वो हमारे पास से मूव ऑन करने वाला है, तो आपने मुझे फिर से यहाँ पर क्यों बुलाया? तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, बहुत ज़रूरी काम है तायोंग, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया। तुम बस यहाँ पर बैठ जाओ, सब सच सामने आने ही वाला है। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहता है, कौन सा सच? अब किस बारे में बात कर रही है माँ जी? तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती हैं और तायोंग से कहती है, तुम बस यहाँ पर बैठ जाओ, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तायोंग जिनकी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, शादी शुरू होने वाली है। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है, क्योंकि तायोंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तभी शादी की सेरेमनी शुरू होती है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ अपने आँखों में आंसू कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि इससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी। तायोंग अपनी ड्रेस को टाइटली होल्ड करता है। तभी स्टेज पर जंगकुक आता है। जंगकुक को देखकर तायोंग के दिल की धड़कनें वापस से बढ़ जाती है। तायोंग बस यही चाहता था कि किसी न किसी तरीके से ये शादी रुक जाए। वो जंगकुक को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। जंगकुक एक पल के लिए भी तायोंग की तरफ नहीं देखता है। तायोंग बस अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए वहीं पर रो रहा था। तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है। लीसा जंगकुक को देखकर स्मार्ट करती है और अपने मन में कहती है, फाइनली आज मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है और ये जियोन जंगकुक मेरा हस्बैंड होने वाला है। तायोंग बस अपनी ड्रेस को टाइटली होल्ड कर नीचे की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, अगर आप रेडी हो तो क्या मैं शादी की सेरेमनी शुरू कर सकता हूँ? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, यस ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट इट। तभी फादर लीसा की तरफ देखकर कहते हैं, मिस लीसा, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, यस आई डू, मैं जंगकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हूँ। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आंखें मूंद लेता है। तभी फादर यही सेम 3 लाइन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर लालिसा को एज अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये लाइन सुनकर मानो तायोंग के दिल की धड़कनें ही रुक जाती है। तायोंग ने अपनी चेस्ट को टाइटली होल्ड किया हुआ था और बस जंगकुक के आंसर का वेट कर रहा था। तभी तायोंग को एक बुलेट शूट होने की आवाज़ आती है और सारे लोगों को चिल्लाने की। ये सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग जैसे ही अपनी नज़रें ऊपर उठाकर स्टेज की तरफ देखता है, वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लीसा फ्लोर पर पड़ी हुई थी और लीसा के पैर में गोली लगी हुई थी और जंगकुक ने गन को टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था, जिसे देखकर तायोंग ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सभी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने लीसा के ऊपर गोली क्यों चलाई। लीसा अपना एक हाथ अपने पैर पर रखती है और जंगकुक से दर्द में चिल्लाकर कहती है, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया?
व्हाई यू शूट मी। तभी जंगकुक आकर अपना एक पैर लिसा के पैर पर रखता है, जिसकी वजह से लिसा दर्द में और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। लिसा को दर्द में देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और जंगकुक लिसा से कहता है, तुम्हें क्या लगा मिस लालिसा? मैं ये पता नहीं लगा पाऊँगा कि आखिरकार मेरे बच्चे का असली कातिल कौन है, और तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे बच्चे को मारकर मुझसे छुप जाओगी और मुझसे शादी कर लोगी? जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। ये सीन तायंग ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। जंगकुक लिसा के पास आता है और लिसा का फेस टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मुझे सब पता चल गया। उस दिन तायोंग को फेक कॉल तुमने ही किया था और तुमने ही उससे कहा था कि युंगी का एक्सीडेंट हो चुका है, और जब तायोंग घर से गया था तुम हमारे कमरे में आई थी और मेरे बेबी को पॉइज़न देकर उसे बेड से गिरा दिया ताकि वो एक्सीडेंट लगे और मुझे ये लगे कि ये सब कुछ तायोंग ने किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को उस दिन की सारी याद आने लगती है कि किस तरीके से तायोंग ने अपने बेबी को खोया था, जिसे सुनकर तायोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपनी मौत को सामने खड़ा देखकर लिसा तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लिसा अपना एक हाथ जंगकुक के पैर पर रखती है और जंगकुक से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो मत, मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं तायोंग को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया ताकि तुम तायोंग को छोड़ दो। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक लिसा के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और लिसा से कहता है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया होता तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है, जिसकी वजह से मैंने 2 साल तक तायोंग को इन सारी बातों का कसूरवार बना है और 2 साल तक उसे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से टॉर्चर किया है। और तुम्हें यह लगता है मिस लालिसा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? मैं तो तुम्हें इतनी पत्थर मौत दूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से भीख मांग कर कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। लेकिन जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंगकुक गन को लेता है और लिसा की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, आई फकिंग हेट यू एंड मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और आज ही तुम्हारी मौत होगी। ये कहकर जंगकुक लिसा को शूट कर देता है, जिसकी वजह से लिसा मर जाती है और सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं, स्पेशली तायोंग। लिसा को मारने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि चेयर पर बैठकर रो रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक त्यों के पास आता है और अपने घुटनों पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को रोता हुआ देखकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक ने भले ही तायोंग को कितना भी टॉर्चर किया हो, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। जंगकुक अचानक से अपने सर को तायोंग के पैरों में रखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग इमीडिएटली खड़ा हो जाता है और रोते हुए कहते हैं, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? जंगकुक तायोंग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलती है। तेही के खोने के गम में मैं बिल्कुल पागल हो चुका था। वो मेरा एक लौता बच्चा था। मुझे पता है तुम पर भी क्या क्या नहीं बीती, लेकिन मैं क्या करूँ? आई कांट हैंडल माई सेल्फ। मुझे लगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन तेही को छोड़कर नहीं जाते तो शायद आज हमारा तेही जिंदा होता। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक की बैक पर रखता है और जंगकुक से कहता है, तुम सही कह रहे हो जंगकुक, अगर मैं उस दिन तेही को छोड़कर नहीं जाता तो शायद वो हमारे पास होता, हमारे साथ होता। मेरी ही वजह से हमारा बच्चा हमसे दूर चला गया। आई एम रियली सॉरी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है और त्योंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, नहीं, इसमें शायद हम दोनों की ही गलती थी। हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लापरवाह थे, इसलिए हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया। ये कहकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं।
तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन अपना एक हाथ जंगकुक के बालों पर रखता है और उन दोनों से कहता है बस करो, और तुम दोनों कितना सहोगे, जिसे जाना था वो चला गया। एक दूसरे से दूर रहकर भी तुम्हें उतना ही दर्द महसूस हुआ। और बोलो, तेही को ऐसा अच्छा लगता कि उसके मॉम डैड एक दूसरे से दूर रह रहे सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। बोलो मुझे। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक बहुत हो गया, बस करो और अब फिर से एक हो जाओ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जिनकी यह बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग से कहता है, मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ तायोंग, और ये बात सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? विल यू मैरी अगेन? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है। फिर जंगकुक तायोंग को लेकर स्टेज पर आता है और फादर की तरफ देखकर कहता है, कैन यू प्लीज़ स्टार्ट द वेडिंग? जंगकुक की ये बात सुनकर फादर अपना हेड नोट करते हैं और सबसे पहले फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, यस आई एक्सेप्ट इट। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फादर यही सेम 3 लाइन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना फेस इमिडिएटली नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस आई डू। जंगकुक का आंसर सुनकर सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो। यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर तायोंग शर्मा जाता है, जैसे वो पहली बार में शर्मा गया था, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर उसे अपने पास पुल करता है और तायोंग से कहता है, आई रियली मिस यू ते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग को एक वार्म एंड सॉफ्ट किस देने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग उन दोनों के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिमिन हमेशा की तरह अपनी चेयर पर चुपचाप बैठा हुआ था और युंगी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जिमिन काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था युंगी से वो सारी बातें सुनकर। तभी वहाँ पर जिन्हें देखकर सारे बच्चे अपनी जगह से उठकर उन्हें ग्रीट करते हैं। जिमिन और युंगी भी उन्हें देखकर ग्रीट करते हैं, लेकिन वो क्लास टीचर जिमिन को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो जिमिन को लस्टफुल भरी आंखों से देखता है और जिमिन को बस टच करने के बहाने देखते रहता है, जिसकी वजह से जिमिन डोंट लाइक हिम। तभी क्लास टीचर, जिसका नाम पार्क बोगम होता है, वो जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, क्या तुम अपना होमवर्क लेकर यहाँ पर आ सकते हो? बोगम की बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। तभी बोगम जिमिन के पास आता है और अपना एक हाथ जिमिन के शोल्डर पर रखता है, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और ये बात युंगी भी नोटिस कर रहा था। जिमिन बोगम की तरफ देखकर कहता है, सॉरी सर, मैं आज होमवर्क करना भूल गया। जिमिन की ये बात सुनकर बोगम जिमिन का शोल्डर और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से जिमिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है। युंगी बस उन दोनों को देख रहा था। जिमिन की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, अच्छा तो तुमने होमवर्क नहीं किया, तो तुम्हें तो इस बात की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बोगम की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोगम से कहता है, आई एम रियली सॉरी सर, इस टाइम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बारी से पक्का आपका होमवर्क कर कर आऊँगा। जिमिन की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, आई डोंट नो,
तुम अभी के अभी मेरे कैबिन में आकर मुझसे मिलो। बोगम की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोगम से कहता है, प्लीज़ सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगली बारी पक्का आपका होमवर्क कर दूंगा। लेकिन बोगम थोड़ा सा चिल्लाकर जिमिन से कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा कि अभी के अभी मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगा। बोगम की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड नोट करता है। बोगम फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बोगम के जाने के बाद जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट करता है और बोगम के कैबिन के अंदर आ जाता है। जिमिन बोगम की तरफ देखकर कहता है, यस सर, बोलिए। जिमिन को देखकर बोगम स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, ओह, यहाँ पर आओ मिस्टर पार्क जिमिन। बोगम की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोगम से कहता है, क्यों सर, यहीं से बात कर लीजिए। लेकिन जिमिन की ये बात सुनकर बोगम जिमिन के पास आने लगता है और जिमिन से कहता है, ओह, तुम अपने आप को समझते क्या हो, ओवर स्मार्ट। बोगम की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोगम से कहता है, नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं। बोगम जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, क्यों, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता मिस्टर पार्क जिमिन कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझसे बस हमेशा इग्नोर करते रहते हो। बोगम की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोगम से कहता है, सर, मुझे जाने दीजिए, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी बोगम जिमिन को काफ़ी ज़्यादा हार्शली वॉल पर पिन कर देता है और जिमिन से कहता है, नो ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। बोगम की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन बोगम ने जिमिन को टाइटली होल्ड कर रखा था। तभी बोगम जिमिन की टी शर्ट को उसके आर्म के पास से फाड़ देता है, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। धीरे धीरे कर बोगम जिमिन के पास आता है, लेकिन तभी वहाँ पर दरवाज़ा तोड़कर युंगी आ जाता है। युंगी को देखकर बोगम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। युंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ बोगम के पास आता है और बोगम के फेस पर ढेर सारे पंच और किक कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिमिन को टच करने की, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। युंगी को वहाँ देखकर जिमिन पूरी तरीके से टूट जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और युंगी और बोगम को इस तरीके से देखकर शॉक हो जाते हैं। युंगी ने पीट कर बोगम की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी कर दी थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और युंगी को रोककर कहते हैं, मिस्टर मिन युंगी, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। प्रिंसिपल को देखकर युंगी बोगम की तरफ देखकर कहता है, आप अपने इस टीचर को समझाइए जो कि जिमिन को छेड़ रहा था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। युंगी की ये बात सुनकर प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और युंगी से कहते हैं, ऐसी बात है तो हम इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे, तुम अभी से छोड़ दो वरना वो मर जाएगा। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर युंगी बोगम के ऊपर से उठ जाता है और जिमिन को देखने लगता है। जिमिन ने रो रो कर अपना बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। युंगी जिमिन के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, जिमिन, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जिमिन युंगी को धक्का दे देता है और युंगी से कहता है, दूर रहो, तुम भी वैसे ही हो, तुम भी मुझे बस हर्ट ही करते हो, नो वंस लव मी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि युंगी भी बस जिमिन को हर वक्त परेशान करता रहता है। युंगी अपनी शर्ट को निकालता है और जिमिन की शोल्डर को कवर कर कहता है, जिमिन, रोना बंद करो, देखो मैं यहाँ पर हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखता है और युंगी से कहता है, तुम हो तो क्या हुआ, तुम भी छोड़कर चले जाओगे और फिर से मुझे परेशान करने लगोगे, तुम भी मुझसे नफ़रत करते हो ना। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को टाइटली हग कर लेता है
और जिमिन से कहता है नहीं, मैं तुमसे कभी नफ़रत नहीं कर सकता जिमिन। आई लव यू, आई लव यू रियली, आई लव यू सो मच। मैं बस गुस्से में था क्योंकि जंगकुक तेम को हर वक्त टॉर्चर करते रहते थे, जिसकी वजह से मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता था। आई रियली लव यू जिमिना। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी को टाइटली हक कर लेता है और युंगी से कहता है इट इज़ रियली हर्ट, इट इज़ रियली हर्ट युंगी, जब तुम मुझे इग्नोर करते हो मेरा मर जाने का मन करता है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है शट अप, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं यहाँ पर हूँ ना। ये कहकर युंगी जिमिन को शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक तायोंग को लेकर रूम में आता है। जिन ने उन दोनों का रूम बिल्कुल वैसे ही सजाया हुआ था जैसा कि फर्स्ट नाइट के दिन था, जिसे देखकर तायोंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है अब रोना बंद करो तेई, मैं तुम्हारी आंखों में और आंसू नहीं देख सकता। अब हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं खुशी से, जैसे हम लोग पहले रहते थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है अगर आज तेही होता तो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एक फिंगर को तायोंग के लिप्स पर रखता है और तायोंग से कहता है वो यहाँ पर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम उसे फिर से लेकर आएंगे, वो हमारे पास फिर से आ जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या फिर से। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग की फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है हाँ फिर से, क्या तुम रेडी हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। जंगकुक स्लोली आकर अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स पर रखकर तायोंग को बड़े ही जेंटली और सॉफ्टली किस करने लगता है। तायोंग भी अपनी आइज़ क्लोज करता है और जंगकुक को किस बैक करने लगता है। जंगकुक अपने एक हाथ से तायोंग के कोट को रिमूव कर देता है और अपना एक हाथ तायोंग की चेस्ट पर रखता है, जिसकी वजह से तायोंग की दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक फिर किस ब्रोक करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है तुम आज भी उतने ही सुंदर हो जैसे हमारी फर्स्ट नाइट के दिन तुम मुझे दिखे थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। फिर जंगकुक तायोंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को तायोंग की वाइट एंड सॉफ्ट कॉलर बॉन्ड नज़र आती है जो कि शाइन कर रही थी, जिसे देखकर जंगकुक अपनी एक फिंगर को तायोंग की सॉफ्ट एंड मिल्की कॉलर बॉन्ड पर रखता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। जंगकुक तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपने लिप्स को तायोंग की कॉलर बॉन्ड पर रखकर उसे सॉफ्टली किस और सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के बालों पर रखता है और जंगकुक को अपने पास और भी ज़्यादा पुल करता है। जंगकुक एक एक कर तायोंग के सारे शर्ट के बटन ओपन कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग की शर्ट नीचे गिर जाती है और तायोंग का पूरा फेस रेड हो जाता है शर्म के मारे। फिर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के निप्पल के पास ले जाकर उसे रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा प्लेजर में बॉन्ड करने लगता है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। जंगकुक अपनी भी पैंट को रिमूव कर देता है और तायोंग को लेकर धीरे धीरे बेड पर आकर लेट जाता है। जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के सॉफ्ट एंड वार्म निपल पर रखकर सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग पिलो को टाइटली होल्ड कर देता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट करता है
और तायोंग की तरफ देख कर कहता है, तायोंग आई रियली लव यू। तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर रख कर कहता है, आई लव यू मोर दैन एनीथिंग। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और बड़े ही जेंटली और सॉफ्टली अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है और वो दोनों इसी तरीके से लव मेक करते हैं पूरी रात। तो फिर चलिए गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, घर पर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हो या फिर ये जानना चाहते हो कि मैं पैसे कैसे कमाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ऑन ऑनलाइन बिजनेस यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर चलिएगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है।